Love Shots by Love Guru, only on Radio City. रेडियो सिटी पर मैं हूं लव गुरु और आज की लव शॉट्स का नाम है वैलेंटाइंस डे। ये कहानी है साहिल की। साहिल जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, घर में मम्मी पापा और एक छोटी बहन है। इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब साहिल 10th क्लास में थे। बोर्ड्स का साल था और उसी साल क्लास में एंट्री हुई एक और स्टूडेंट की। 2 महीने लेट ज्वाइन करने पर साहिल ने उसकी बहुत हेल्प की, सारे नोट्स दिए, होमवर्क करने में हेल्प करते थे, फोन नंबर्स वगैरह एक्सचेंज हुए और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। एक साथ लंच करते और दोनों स्कूल की वॉलीबॉल टीम में एक साथ ही हुआ करते थे। एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। कभी यूनिट टेस्ट की तैयारी करनी है तो कभी शाम को क्रिकेट। दोस्ती गहरी होती जा रही थी। बोर्ड के एग्जाम्स की तैयारी भी एक साथ ही की। लकीली दोनों के रोल नंबर्स भी आगे पीछे आए। 10th का रिजल्ट आया, दोनों के मार्क्स भी बहुत अच्छे आए। अच्छे मार्क्स आने की खुशी में दोनों सेलिब्रेट कर रहे थे और दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। साहिल को समीर से प्यार हो गया था। 12th तक आते आते पूरे स्कूल को पता चल चुका था कि दोनों एक रिलेशनशिप में हैं। बदनामी होने लगी थी। दोनों को तरह तरह के नाम से बुलाया जाने लगा। आसपास के बच्चे पूरी कोशिश करते थे कि दोनों का मजाक उड़ाया जा सके और जितना ज्यादा हो सके दोनों को शर्मिंदगी हो। नोटबुक्स और स्कूल बैग पर तरह तरह की बातें लिखी जाने लगी। ये बात स्कूल के टीचर्स तक पहुंची। टीचर्स ने दोनों को समझाने की बहुत कोशिश की। दोनों नहीं रुके। साथ रहना, साथ उठना बैठना, ये सब कुछ सबको खटकने लगा था। फाइनली टीचर्स ने पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया। जब पेरेंट्स को यह बात पता चली तब उनके लिए ये एक शॉक जैसा था। दोनों के पेरेंट्स ने दोनों की ही खूब पिटाई की। हालात कुछ इस कदर बन गए थे कि साहिल के रिलेटिव्स ने साहिल के परिवार से बातचीत करना बंद कर दिया था। कहीं से गुजरते तो लोग हंसने लगे थे। सोशल गैदरिंग्स में जाना अवॉइड होने लगा था। शर्मिंदगी महसूस होती थी। साहिल की मम्मी के मन में फिर भी साहिल को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर था। शर्मिंदगी से बचने के लिए समीर के पेरेंट्स ने शहर ही छोड़ दिया। साहिल के पेरेंट्स ने साहिल को एक बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया, क्योंकि उनके हिसाब से ये जो बीमारी है उसका इलाज यही था, दोनों को दूर कर देना। इस वाक्य को हुए 6 साल गुजर चुके थे। दोनों टच में नहीं थे। दोनों ने यह फैसला किया था इस रिश्ते को अवॉइड करना है। साहिल अपने अधिकारों के लिए लगातार लड़ते रहे। कुछ ऐसी संस्थाओं से जुड़े जिससे समाज में ऐसे रिश्तों को एक पहचान मिले, इज्जत मिले। दूसरी तरफ समीर ने दबाव में आकर आकांक्षा से शादी कर ली। आकांक्षा जो प्रोफेशनली इंटीरियर डिजाइनर थी। समीर ने उनके सामने कभी भी अपनी चुप्पी को नहीं तोड़ा। हमेशा अपने जज्बातों को अपने मन में दबाए रखा। आकांक्षा को यह रिश्ता हमेशा अधूरा लगता था। लगता था कि वो नजदीकियां नहीं है। लगता था कि उस तरीके के जज्बात नहीं है। कई बार आकांक्षा ने समीर से पूछा भी, आप खुश तो हैं? और समीर हमेशा उन्हें यह हंसकर कहकर टाल देते, हाँ मैं बहुत खुश हूं, आई एम रियली लकी कि मुझे आप जैसा लाइफ पार्टनर मिला है। आज से 2 साल पहले न्यू ईयर ईव पर समीर अपनी वाइफ के साथ शॉपिंग कर रहे थे। शॉपिंग के बाद दोनों थक कर कॉफी पीने के लिए एक कॉफी शॉप में बैठे और तभी वहां एंट्री हुई साहिल की। साहिल को देखने के बाद वो सब कुछ उनकी आंखों के सामने जिंदा हो गया था। उनके साथ बिताए हुए वो तमाम लम्हे, उनके साथ की हुई वो बातें, वो वायदे। रात को समीर और आकांक्षा न्यू ईयर पार्टी में गए। समीर ने उस दिन ड्रिंक थोड़ी ज्यादा कर ली और उसी रात समीर ने अपना सारा सच आकांक्षा को बताया। अब आकांक्षा को समझ आ चुका था कि समीर की तरफ से अधूरापन क्यों था। आकांक्षा को बुरा तो बहुत लगा। आकांक्षा ने तब कुछ नहीं कहा। अगली सुबह आकांक्षा और समीर में इस बात को लेकर काफी बहस हुई। आकांक्षा ने कहा कि अगर यही था तो आपको शादी से पहले मुझे ये तो बता देना चाहिए था ना, मैं आप पर बिल्कुल दबाव नहीं डालती। उस रात भी आकांक्षा नहीं सोई और ये
ये सोचती रही कि समीर के लिए तो वाकई बहुत मुश्किल है। पूरी रात सोचने के बाद अगली सुबह उन्होंने समीर का हाथ पकड़ा और समीर को समझाते हुए बोली कि हमारे समाज में आज भी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है इन बातों को लेकर, लेकिन मैं आपको समझती हूं। लेट्स गेट सेपरेटेड एंड लेट्स फाइंड साहिल। समीर अपने आप को रोक नहीं पाए। आंखों से आंसू कुछ इस कदर बह निकले जैसे कहीं सालों के बाद तूफान आता है। समीर ने बताया कि उन्होंने साहिल को न्यू ईयर ईव पर कॉफी शॉप में देखा था। आकांक्षा ने कहा, मैंने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन निकाली है। 14 फेब को एक परेड है। मुझे उम्मीद है कि साहिल वहां जरूर आएगा। आप वहां जाओ। समीर ने बड़ी बेसब्री से लगभग 1.5 महीना इंतजार किया 14 फरवरी को होने वाली उस परेड का। समीर परेड में तो गए, पर दिल में सवाल बहुत थे। अगर साहिल नहीं मिला तो क्या होगा, हमारी जिंदगी में आगे क्या होगा। पर मन में कहीं ना कहीं यह भी हौसला था कि अब जो भी हो उसका सामना करना है। और फिर वही हुआ जो एक्सपेक्टेड था। साहिल चूंकि बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे इन चीजों में, उन्होंने समीर को देखा। दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा, एक दूसरे के करीब गए, एक दूसरे का हाथ पकड़ा और उस परेड में शुमार हो गए और कहा, हैप्पी वैलेंटाइंस डे, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। रेडियो सिटी पर मैं हूं लव गुरु। ऐसा होता है ना मोहब्बत में, हम सबका एक नजरिया है। जरूरी नहीं कि सबका नजरिया एक जैसा हो, लेकिन अपने नजरिए को कभी किसी पर हमें थोपना नहीं चाहिए। जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करते हैं। मुझे उम्मीद है कि साहिल और समीर की ये कहानी वैलेंटाइंस डे आपको पसंद आई होगी। अगर आप भी चाहते हैं कि लव शॉट्स में मैं सुनाऊं आपकी कहानी मेरी जुबानी, तो मुझे व्हाट्सएप करिए सिटी स्पेस लव लिखकर और भेज दीजिए 8454911911 पर। और सुनते रहिए रेडियो सिटी। Love Shots by Love Guru. Only on Radio City.